Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. तो लेट्स लर्न विद DA में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियोस डाल दी हैं। 40 मिनट्स की नहीं डाली, 30 ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की डाली हैं, क्योंकि मेरे आसपास इतना शोर होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। कल मैं सोच रही थी कि थोड़ी लंबी क्लास लूँगी, लेकिन वो नहीं पाया। अच्छा, मैंने ये करा दिया था कल, मैंने ना ये बना दिया था आपको रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स का एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स की रिएक्शन विद एसिड्स करवा दी थी। उसके बाद एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं वो भी बता दिया था मैंने आपको। फिर उसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड भी शायद करवा ही दिया था, ये भी करा दिया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस। ठीक है, ये भी करा दिया था। तो आज हम लोग करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ऑल एसिड और ऑल बेसिस में क्या क्या कॉमन रहता है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ऑल एसिड्स, सारे के सारे एसिड्स में और सारे के सारे बेसिस में क्या क्या कॉमन रहता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रीडिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं बताती हूँ डायग्राम। सो क्या होता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, क्या होता है कॉमन। तो सेक्शन नंबर 2.1 में हम लोगों ने देखा, वी हैव सीन 2.1 ऊपर वाली सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। सारे के सारे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। ठीक है ना, विच लेड टू द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज़, विच लेड टू द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज़, मतलब सारे के सारे जो एसिड्स हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। इन्होंने बोला इनकी केमिकल जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है विच लेड टू द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या होती है, क्या चीज़ होती है, व्हाट लेड, क्या चीज़ होती है जो इन सब सारे के सारे एसिड्स में प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो जाती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 में हम लोगों ने देखा था दैट ऑल द एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब सारे के सारे एसिड जो है वो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे एसिड क्या जनरेट कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहे होते हैं ऑन रिएक्टिंग विद, जब भी वो मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्या कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, खट्टी चीज़ें हम लोग मेटल में नहीं डालते, स्पेशली ब्रास के बर्तन में और कॉपर के बर्तनों में नहीं डालते, क्योंकि क्या करता है, जो खट्टी चीज़ें एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं उसके साथ। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, फिर उसकी रिएक्शंस आ जाती हैं उसके अंदर। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन होती है ये सब में, सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन जो होती है वो कॉमन रहती है। क्या रहती है, हाइड्रोजन सारे के सारे एसिड्स में कॉमन रहती है। ठीक है ना, सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और नॉट। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलो फिर एक्टिविटी पढ़ते हैं। पहले एक्टिविटी करती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 2.8 में क्या लिखा हुआ है, टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन लो। ठीक है, ग्लूकोज का सोल्यूशन लो। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ। C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला रहता है C6H12O6 हो जाता है। आगे क्या बोला इन्होंने, अल्कोहल लो। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल का फार्मूला हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इन सब में क्या कॉमन है, अगर आप देखोगे C6H12O6, इसमें है, सब में क्या कॉमन है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो सब में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन। ठीक है, इन सब में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है। ठीक है ना, सो क्या होता है, कनेक्ट करो। पहले पढ़ लेते हैं। टेक सोल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल हो गया, सारे हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क। कॉर्क लो, कॉर्क पता ना, ढक्कन है ना जो बॉटल्स के ऊपर होता है, तो कॉर्क लो। फिर उसके ऊपर क्या करो, नील्स लगाओ, 2 नील्स लगा दो, 2 नील्स लगा दो उसके ऊपर, कॉर्क के ऊपर। एंड प्लेस करो द कॉर्क इन 100 ml बीकर, उसी कॉर्क को 100 ml बीकर के अंदर डाल दो। ठीक है, ओके। सो कनेक्ट करो द नील्स टू द 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी। तो ये जो हम लोगों ने बीकर के अंदर कॉर्क डाला, कॉर्क ऐसे करके बना देती हूँ, उसके ऊपर 2 नील्स लगाए, इसके ऊपर क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगानी है। ठीक है, लगा दी। उसके बाद क्या करना है,
मैंने नीचे को बैटरी लगाई, ऊपर भी लगा सकते थे, ठीक है। बल्ब भी लगाना उसके साथ और स्विच भी लगा दो एज शोन इन द फिगर। नाउ क्या करना है, पोर करो सम डिल्यूट HCl डालो सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा इन द बीकर के अंदर, और स्विच ऑन द करंट, और करंट को स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। फिर करना है यही एक्सपेरिमेंट फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। पहले HCl के साथ किया, फिर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, पहला HCl के साथ किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। क्या ऑब्जर्व किया आपने, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, रिपीट करो ये वाला एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, अलग से भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, ठीक है ना। विद ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी करना। यही एक्सपेरिमेंट पहले आप लोगों ने HCl के साथ किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, ठीक है ना। अब किसके साथ करो, ग्लूकोज के साथ भी करो और अल्कोहल सोल्यूशन के साथ भी करो। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने, डज द ग्लो, ये बल्ब ग्लो कर रहा है इन ऑल केसेस, हाँ बल्ब क्या ग्लो करता है। तो चलो फिर डायग्राम देख लेते हैं एक बारी, क्या बोलते हैं डायग्राम। तो ये रहा आपका, क्या रहा, ये आपका क्या हो गया, बीकर, ठीक है, बीकर। तो 6 वोल्ट बैटरी लगा दी इसके साथ, ये कॉर्क आ गया, कॉर्क के साथ नील्स आ गए, लगाए हुए हैं, ठीक है। तो पहले डिल्यूट HCl डाला हुआ है सोल्यूशन, ये जो कॉर्क है आपका डिल्यूट HCl में डिप किया गया है, ठीक है ना। नेल क्या कर रहे हैं, एनोड और कैथोड का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड्स का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, एक बारी पहले भी किया था ना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने का काम करते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन एज ए कंडक्टर का काम करते हैं, और इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड भी कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्शन इधर उधर पास कराने का। जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर जो आयन्स होते हैं, आयन क्या करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। कंडक्टर जो है किसी को तो पास करेंगे ना अपने आयन्स वगैरह, एक से जाएंगे दूसरे के पास आएंगे, तो उसका काम जो है वो इलेक्ट्रोड्स कौन करते हैं, नेल्स का काम कर रहे हैं, नेल अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर। तो पहले HCl डाला, फिर निकाल के क्या करना है, दूसरी बारी साफ़ करके क्लीन करके H2SO4 डाला, फिर उसके बाद ग्लूकोज डालना है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, उसके बाद डालना है अल्कोहल डाल देना, CH3CH2OH, ठीक है, ओके। सो एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एसिड सोल्यूशन है वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन पढ़नी है ना, मेन बात तो ऑब्जर्वेशन ही थी, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, गाने स्टार्ट हो गए मेरे आसपास, हैं। सो द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, इतना कर लेते हो। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड क्या था, HCl और H2SO4। तो इन केस ऑफ दिस, ठीक है, इन केस ऑफ एसिड जो बल्ब है वो कंडक्टर बन जाएगा। और कंडक्टर क्या करता है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब वो जो ऊपर वाला बल्ब है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये ग्लो करना शुरू कर देगा। ये जो बल्ब लगाया है ना, ये क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। बट इन केस ऑफ, जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन के बारे में, तो ये क्या करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्लूकोज और अल्कोहल के टाइम पे वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ग्लूकोज और अल्कोहल के टाइम पे तो वो ग्लो नहीं कर रहा है ना, नहीं चल रही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है ही नहीं उसमें। लेकिन एसिड के टाइम पे क्यों कर रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, फिजिक्स में पढ़ लिया आपने, उसका क्या मतलब था, इसका मतलब था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रही है सोल्यूशन के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट, है ना, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इज कैरिड थ्रू द एसिड थ्रू ये सोल्यूशन बाय आयंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है कैरिड हो रही है थ्रू द एसिड सोल्यूशन बाय आयंस, आयन के थ्रू। आगे एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन, जो एसिड कंटेन कर रहे हैं H पॉजिटिव आयंस, एसिड क्या कंटेन कर रहे हैं, कौन सा आयन, H पॉजिटिव। हर एक एसिड कंटेन कर रहा है H पॉजिटिव आयन, सारे के सारे एसिड्स, ठीक है, एज केटाइन, ठीक है ना, एज केटाइन, H पॉजिटिव आयन एज केटाइन। केटाइन क्या करते हैं, पॉजिटिव, जिनको ज़रूरत होती है, केटाइंस को ज़रूरत होती है, कैथोड्स को ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। केटाइंस हो गए आयंस, ठीक है ना, तो आयंस को ज़रूरत रहती है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें कमी है, खपत है इसमें, इसको चाहिए,
ठीक है ना। तो H पॉजिटिव कैटाइंस होते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और एनाइंस कौन रहते हैं, जो उसके साथ लगा, जैसे Cl है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा है, आके ले लो, ठीक है। Cl क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आके ले लो। तो कंबाइन होके ये बन जाते हैं HCl, क्योंकि Cl के पास एक्स्ट्रा है, H के पास कमी है, तो वो उसको लेता है और काम ख़त्म कर लेता है, ठीक है ना। वैसे ही NO3 क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लगता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लगा, NO3 लगा ना। HNO3 में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। इसके पास एक्स्ट्रा है और उसके पास कमी है, ठीक है ना। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में SO4 के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, मतलब ये एनाइन है। और H2 जो है, H2 पॉजिटिव जो है वो कैटाइन हो गया, इसके पास 2 की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस तरह से देख लो, Cl नेगेटिव, HCl, NO3 नेगेटिव, ठीक है, एनाइन हो गया ना, ये एनाइन है, ठीक है। HNO3, SO4 2 नेगेटिव, तो H2SO4, इसलिए तो हाइड्रोजन 2 लगा इसमें, है ना। बाकियों में एक एक लग रहा है, इसमें 2 लग रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसमें क्या लग रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है ना, ये नेगेटिव है, ये एनाइन है, ये वाला। और हाइड्रोजन जो होता है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है। तभी जाके ये CH3COOH बना, एक बाइक आ रही है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से, ठीक है, पता चला आपको। सो दिस सजेस्ट दैट कि सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन द एसिड, मतलब कैटाइंस जो होते हैं, कैटाइन प्रेजेंट रहते हैं एसिड के अंदर, H पॉजिटिव, कौन सा वाला कैटाइन, H पॉजिटिव। दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव इन एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज़। कौन होता है, H पॉजिटिव ही होता है जो पानी के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बना देता है उसको, ठीक है, उसको एसिडिक बना देता है जब हम लोग उसमें एसिड डालते हैं। चाहे कंसनट्रेटेड एसिड पानी में डालेंगे तो वो डिल्यूट हो जाएगा ना, लेकिन वो भी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, होगा ना, होगा ही। H पॉजिटिव आयन ही है जो कि पानी को उसने एसिडिक बना दिया। तो रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद एल्कलाइज, एल्कलाइज के साथ भी काम करके देखो। एल्कलाइज कौन है, बेसिस, ठीक है, उनके साथ भी काम करके देखो। तो इसके साथ भी काम करके देखो, तो जो व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस इन द वाटर सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस, व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस इन द वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस के साथ क्या होता है वाटर सोल्यूशन के अंदर, तो डू एसिड प्रोड्यूस ओनली, ये जो आयन है, डू एसिड प्रोड्यूस आयन्स इन द एक्वा सोल्यूशन ओनली। हाँ, लेट अस टेस्ट, चलो टेस्ट करके देखते हैं कि एसिड जो होते हैं सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में, पानी वाले सोल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करते हैं या कहीं और भी करते हैं। तो ये एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद। तो ये एक्टिविटी क्या बोल रही है, टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, क्या है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ये, तो ले लो फिर 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl ले लो, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लो, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रहती है उसके ऊपर, इसलिए थोड़ा सा क्लीन कर लेना। एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालो उसको, ठीक है। एंड सेटअप द एपरेटस, ड्राई टेस्ट ट्यूब मतलब उसको सुखा लेना पहले, ठीक है ना, पहले टेस्ट ट्यूब को अच्छे से क्लीन कर लेना, ठीक है। सेटअप द एपरेटस एज शोन इन द फिगर, सेटअप करो एपरेटस को जैसे कि फिगर में शो किया हुआ है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ऐड करो सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें ऐड कर दो टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, हाँ क्या ऑब्जर्व करोगे, इन इज देयर अ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब, कोई गैस डिलीवरी ट्यूब के अंदर से बाहर आ रही है क्या, कोई गैस इसमें से बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली, आप देखोगे जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, इसमें सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो इज़ देयर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, आ रही है कि नहीं आ रही है। टेस्ट द गैस सक्सेसफुली, इस गैस को ज़रा टेस्ट करके देखो विद ड्राई और वेट लिटमस पेपर, ठीक है ना, या तो ड्राई लिटमस पेपर ले लो या तो वेट लिटमस पेपर ले लो, उसके साथ टेस्ट करो, ठीक है ना। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, कौन सा, ड्राई या फिर क्या, ड्राई या फिर वेट, इन दोनों केस में कौन सा वाला केस है जिसमें लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज किया, ठीक है। सो क्या हुआ, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर ऑन द बेसिक ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी अगर हम लोग बातचीत करें तो क्या होता है, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर। आप एसिडिक करेक्टर के बारे में क्या बात करोगे, ड्राई HCl गैस और सोल्यूशन या फिर HCl सोल्यूशन निकला, ठीक है। पहले वीडियो देख लेते हैं। तो ये आपका आ गई डायग्राम,
डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहे हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं गैस बना रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या किया, पहले सोडियम क्लोराइड ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली बड़ी वाली, उसमें डाल दिया, पहले तो सोडियम क्लोराइड डालना है, फिर ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉपर की हेल्प से, ड्रॉपर होता है ना, जैसे कानों दवाई भी डालनी होती है उसके लिए भी ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ड्रॉपर क्या होता है ना, ऐसी शेप में होता है, बीच में छेद होता है और यहाँ पे एक फनल, प्लास्टिक की फनल सी लगी होती है, ऐसे करके इसको दबाते हैं तो फिर आ जाता है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप HCl डालेंगे हम लोग, ड्रॉपर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब ये पेयर ऑफ टोंग है, हाथ से नहीं पकड़ती, ठीक है। कहाँ पहुँची थी मैं, हाँ, तो पेयर ऑफ टोंग हो गया, ठीक है। पेयर ऑफ टोंग ने क्या किया हुआ, टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ, हाथों से नहीं पकड़ना डायरेक्टली, टोंग से पकड़ना। ये जो जैसे कैंची नहीं होती, कैंची लेकिन पकड़ने वाली कैंची, काटने वाली नहीं, पकड़ने वाले, टोंग, उसको टोंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा दी, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया। तो ये गैस इवॉल्व जो कर रही है, ये ट्यूब से, ट्यूब के द्वारा इसको निकालना है बाहर, ठीक है ना। कॉर्क के ऊपर ट्यूब, हमने ऊपर भी बड़ी बारी पढ़ा ना, कॉर्क, उसके बीच में ट्यूब घुसाई हुई है, पेयर ऑफ टोंग से हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाली पतली वाली ट्यूब से गैस निकल रही है और ये गैस को यूज़ करना है हम लोगों ने लिटमस पेपर के ऊपर, वेट और ड्राई दोनों। ये मॉइस्ट है, ये मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट वाला जो है वो रेड कलर हो गया, मॉइस्ट वाला ब्लू से रेड हो गया, देखो ये ब्लू कलर की है, ये रेड हो गई, है ना, ये चेक करूँ, ठीक है, ये ब्लू से रेड हो गई, ओके। सो ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना, ये जो है NaCl प्लस रिएक्शन क्या हुई है, H2SO4 बनाना, तो ये कैल्शियम क्लोराइड भी तो बन जाएगा कहीं ना कहीं, कैल्शियम SO4, कैल्शियम क्लोराइड कैसे बना, ये आ गया क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी बना है, हाँ। ये गार्ड सेल कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, ये जो गार्ड ट्यूब है, कोई गार्ड ट्यूब यहाँ पे थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, गार्ड ट्यूब, ठीक है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड बन गया। सॉल्ट जब क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो ऐसे ही करता, ठीक है। अच्छा, कोई गार्ड ट्यूब है, यहाँ पे यूज़ तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन अगर ट्यूब के अंदर जब सॉल्ट, कभी कभी जब हम लोग सॉल्ट बनाते हैं तो पानी में घुला होता है, ये पानी जो है वो ये दीवारों पे चिपक जाता है ना, जब ये सूख जाता है तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। आपने 11th-12th में पढ़ोगे आप क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, जो भी साइंस उठाएगा तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, है ना। आई होप सभी के सभी बहुत ही अच्छे नंबरों से सब क्लियर कर जाएं और अपने मम्मी डैडी और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, है ना। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, स्पेशली केमिस्ट्री। सो नोट द टीचर, नोट करो, ये टीचर्स के लिए नोट है, हमारे जैसे हमारे लिए नोट चाहिए। इफ़ द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब ये इस गंदा वाला सितंबर और अगस्त का महीना, ठीक है, तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गार्ड ट्यूब। तो आपको, हाँ, ये गार्ड ट्यूब का भी बात कर रहे थे ना, तो आपको गैस कहाँ से पास करानी पड़ेगी, थ्रू द गार्ड ट्यूब। ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गार्ड ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है ना। ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम क्लोराइड, हाँ, गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड लगा होता है, वो मॉइस्चर को क्या करता है, सोख लेता है, तो इसलिए उसमें से पास करानी पड़ेगी अगर ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। नहीं है तो रहने दो, छोड़ो पर है, ठीक है। तो अब आएगा आगे, ये रिएक्शन किस तरह से बनी है ये उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, कि द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन इन HCl, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, HCl के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ, कहाँ पे, वाटर, वाटर की प्रेजेंस में निकलते हैं, HCl नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो सेपरेशन है HCl, H पॉजिटिव आयन की, ठीक है ना। जब HCl और H2O, HCl प्लस H2O को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आयन निकल गया ना इसमें से आयन निकल गया, तो ये कहाँ पे चला गया, H के पास, पानी के पास चला गया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है, वो बेचारा Cl सेपरेट हो जाता है नेगेटिव करके, है ना। ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है फॉर HCl मॉलिक्यूल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये ऐसे नहीं हो सकती, बिना पानी के नहीं हो सकती ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना, ये वाली। सो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, तो ये अकेले नहीं आते, ये अकेले नहीं हो सकते, बट देयर इज एक्सिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, ये एक्सिस्ट कर जाते हैं
कब? जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। दस हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, H पॉजिटिव एक्वस आयन, ठीक है। दस ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये हमेशा शो करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन के अंदर, और क्या बना देते हैं? पानी के अंदर, ठीक है। H पॉजिटिव आयन जब पानी के अंदर मिल जाता है, H2O के अंदर मिल जाता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। ये बना दिया इसने हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब वी हैव सीन द एसिड जो होता है बन जाता है H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ठीक है ना। ये दोनों ही एसिडिक है, ठीक है। तो क्या होता है? आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन टू द व्हेन द बेस इज डिजॉल्व इन द वाटर। अगर हम लोग बेस को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं फिर क्या बनेगा? तो बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, डाला इसमें, पानी के अंदर घोल दिया, ठीक है ना। अब बेस को अलग से बोलते हैं क्योंकि ना बेस अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता पानी के अंदर, इसलिए इन्होंने अलग से दिखाया होता है। तो इसमें क्या होता है? ऊपर को दिखाया होता है, जैसे हीट को ऊपर दिखाते हैं वैसे पानी को ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या निकला? Na पॉजिटिव बेचारा Na ये कैटाइन बन गया, कैटाइन बन के साइड में निकल गया, और OH सेपरेट हो गया, OH नेगेटिव करके ये सेपरेट हो गया, ये एक्वस, ठीक है। और ये कहाँ पे? एक्वस में है, ये पानी में है, ठीक है ना। इस तरह से बेस के साथ काम हुआ। तो इसमें क्या हुआ? तो ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पहले NaOH लिया ना, अभी KOH ले रहा है, तो इसमें भी पानी में घोला इसको, K पॉजिटिव आयन बेचारा अलग हो गया एक्वस के अंदर, ठीक है। और OH जो है वो ये सेपरेट हो गया, ये नेगेटिव कैटाइन हो गया। वैसे ही MgO और भी बेसिस हैं, बथेरी बेसिस है इस दुनिया में, ठीक है। और भी है बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्सी आयन पानी के अंदर, ठीक है ना। बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जो बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको बोला जाता है एल्कलाइज। क्या बोला जाता है? एल्कलाइज। क्या बोला जाता है? एल्कलाइज, ठीक है। जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको बोला जाता है एल्कलाइज। क्या होता है? एल्कलाइज, ठीक है। सो आगे क्या लिखा हुआ? डू यू नो ओ गॉड, सो डू यू नो ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते। एंड एल्कलाई इज अ बेस। एल्कलाई क्या होते हैं? बेस होते हैं जो कि डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर। सो दे आर सोपी इन टच। बेसिस जो होते हैं सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, टच में। टेस्ट उनका बिटर होता है, थोड़े से क्रोसिव प्रॉपर्टी रहती है। नेवर टेस्ट और टच देम। हम उसको टच नहीं, मतलब टच तो कर सकते हैं, सोप है, लेकिन ज़्यादातर बेसिस भी एसिडिक हो जाते हैं तो उनको टच नहीं करना होता, ठीक है ना। तो नेवर टेस्ट, उसको टेस्ट नहीं करना है, उनको टच नहीं करना जब तक वो हार्मफुल है। हार्मफुल वाले को नहीं है। सोप में भी, ठीक है, नेवर टच और टेस्ट नहीं करना है देम इट और एज दे मे कॉज हार्म कर सकते हैं आपको। विच ऑफ द बेसिस जो होता है इन टेबल 2.1 आर एल्कलाइज। कौन से टेबल हैं? टेबल 2.1 में कौन से वाले एल्कलाइज हैं? आई डोंट नो, बाद में पढ़ते हैं इसको 2.1 में, पहले आगे बढ़ लो। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयन, है ना। एसिड जो होते हैं क्या जनरेट करते हैं? H पॉजिटिव एसिड्स। और बेसिस क्या जनरेट करते हैं? OH नेगेटिव आयन, ठीक है, याद रखेंगे अभी। सो ऑल बेसिस जो होते हैं, बेसिस जनरेट करते हैं OH नेगेटिव आयन। सो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमारे सामने प्रेजेंट है एसिड प्लस बेस प्लस सॉल्ट, ठीक है। क्या दिया इसने? बड़ी कर दी। एसिड और बेस को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्या गिव्स? एरो का मतलब गिव्स होता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। सॉल्ट प्लस वाटर देगा। सो एसिड हो गया आपके पास H पॉजिटिव, X क्या है? हैलोजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस मेटल हाइड्रोजन। सो ज़्यादातर मेटल के साथ हाइड्रोजन लगता है और ज़्यादातर बेसिस के साथ OH लगता है, इसलिए बाकी वाला जो है वो M बोल दिया, ठीक है ना।
जैसे NaOH था ना, तो Na को इसने M मान लिया, सिंबल लेके चल रहे हैं सिंबल, और X को लेके चल रहे हैं आपका ये इसका हेलोजन ग्रुप, जो 13 ग्रुप होते हैं, ज़्यादातर वही लगते हैं उसके साथ, एसिड्स के साथ। तो MgX आ गया कंबाइन होके, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, और HOH क्या हो गया, HOH क्या होता है, पानी है ना, HOH H2O, यही तो होता है पानी। तो ये एक्वस, ये हाइड्रोजन, ये एसिड का आयन, एसिड का क्या, कैटाइन, और बेस का एनाइन मिलके क्या बना दिया, पानी, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया इसने, सो न्यूट्रलाइज कर दिया। सो लेट अस सी, क्या लिखा हुआ, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन द वाटर इज मिक्स्ड विद द एसिड और बेस। क्या इन्वॉल्व होता है जब पानी के साथ हम लोग एसिड और बेस मिक्स करते हैं, तो क्या होता है। एक्टिविटी 2.10 पढ़ेंगे हम लोग। टेक 10 ml वाटर इन द बीकर, ऐड करो फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड SOSO4 H2SO4, उसको स्वर्ल करो, स्वर्ल करके घुमा के उसको ज़रा घोलो उसको, ठीक है ना। टच करो बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को टच करके देखो, हाथ बनाओ, टच करके देखो, कितना गंदा हाथ बना है, चलो टच करके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ठीक है ना। तो इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आएगा, ऑब्वियसली होगा। ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बताओ, बताओ, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो क्या करती है, एंडो, है ना। जो रिलीज़ करती है वो होती है एक्सो, याद रखेंगे। तो रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये तो देखा ही नहीं हमने, ये लिखा होता है वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग द कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेस, ठीक है। वार्निंग साइन लगे होते हैं इसके साथ कि कौन सा वाला, कौन सी चीज़ एसिड कंटेन कर रहा है, कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है या बेस कर रहा है, वो लिखा होता है इसके ऊपर। सो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है डिजॉल्व करने का एसिड और बेस पानी के अंदर, इज़ हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना। ये एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज़ करता है ये। तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल कंसनट्रेशन, वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, केयर देनी पड़ती है। तो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, एसिड को हमेशा स्लोली डालना पड़ता है, और साथ में कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग करनी पड़ती है ताकि एक के ऊपर दूसरी ड्रॉप ना पड़ जाए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बीकर भी फट सकता है। सो इन वाटर, इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर पानी डाल रहे हैं हम लोग डायरेक्टली कंसनट्रेटेड एसिड में, तो हीट जनरेट हो सकती है और मेक कॉज द स्प्लैशेस आउट, इससे स्प्लैशेस आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ये है, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंसनट्रेटेड है, कोई भी है, तो इसमें अगर ड्रॉप बाइज ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो ये स्प्लैशेस निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। कॉज बर्निंग, इससे क्या होता है, बर्निंग होती है। तो ग्लास कंटेनर में ऑल्सो भी ब्रेक, बता दिया, ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ये जो एक्सेसिव लोकल हीटिंग उसके अंदर से निकल रही है ना, उसकी वजह से। तो लुक आउट द वार्निंग साइन, ठीक है ना। जहाँ जहाँ वार्निंग साइन लिखा होगा पहले तो ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना उसको, और पंगे नहीं लेना। सो ऑन द कैन कंसनट्रेटेड, जहाँ पे लिखा होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बॉटल के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स लिखे हैं, तो डोंट टच, ठीक है, डोंट टच दैम विदाउट सेफ्टी। तो मिक्स करो एसिड और बेस को विद वाटर, रिजल्ट इन द डिक्रीज, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम लोग एसिड और बेस को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन उन दोनों की, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना ये लोग, है ना। तो आयन ऑफ कौन से वाले, H3O पॉजिटिव O या फिर OH नेगेटिव, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे पर वॉल्यूम। तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूशन, इसको बोलते हैं डिल्यूशन, ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिल्यूशन। द एसिड और बेस आर सेड टू बी डिल्यूटेड। तो इससे क्या होता है, एसिड और बेस जो है वो क्या हो जाते हैं, डिल्यूटेड। डिल्यूटेड मतलब उनकी जो ये एसिडिटी और बेसिसिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। जैसे तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना, जब दूध पीते हो या फिर वो इनो वगैरह पीते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा डिल्यूशन और न्यूट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया। डिल्यूशन मतलब पानी के अंदर एसिड और बेस, ये यहाँ से ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं क्या होता है, यहीं से सारा का सारा शोर, यहीं पे सारा ट्रैफिक तुम्हें यहीं पे मिलना है मेरी खिड़की के बाहर से। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशंस, ठीक है, कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एसिड और बेस की सोल्यूशन। तो चलो पढ़ लेते हैं।
हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस सोल्यूशन, ठीक है। सो वी नो दैट एसिड और बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड और बेस, ठीक है ना। इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं या तो क्या बताने के लिए, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, फिनोप्थलीन हो गया, हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ठीक है ना। एल्गी होती है, लिटमस एक एल्गी होती है, ठीक है, प्लांट एल्गी होती है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, कलर निकलता है, और वो क्या करता है, एसिड में पर्पल और बेस में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कलर चेंज करता है, ब्लू से रेड एसिड बताता है, और रेड से ब्लू जब हो जाता है वो बेस बताता है। तो वी ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि डिल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और डिल्यूशन क्या होती है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या फिर O नेगेटिव आयंस, ठीक है, इन द सोल्यूशन। तो हम लोग कैन भी क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग ये जान सकते हैं कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है कोई भी एसिड, कितना एसिडिक है, ठीक है, कितनी डिल्यूशन, कितना पानी डाला हम लोगों ने, ठीक है। कैन बी डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या हम, ठीक है, तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं विच इज़ मिक्सड विद द सिमिलर इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर को सिमिलर इंडिकेटर्स में डिप किया गया है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दैट डिफरेंट कलर्स एट द डिफरेंट कंसंट्रेशंस, ठीक है ना। तो ये जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ, ठीक है ना। और हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उस हिसाब से ये कलर चेंज करेगा, ठीक है। एक तरह से एक मेजरिंग स्केल है, जैसे स्केल होती है ना, हमें बताती है कितने सेंटीमीटर की लेंथ है, वैसे ही ये इंडिकेटर हमें बताता है कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। और वैसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही पीएच से हमें पता चल जाता है, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड कितना एसिडिक है और कितना कम एसिडिक है। और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे मतलब वो बेसिक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी आयंस, OH आयन, नेगेटिव आयंस। तो ए स्केल मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, इसको बोला जाता है पीएच स्केल। क्या बोला जाता है, पीएच स्केल, ठीक है, क्या बोला जाता है, pH scale. A scale for measuring the hydrogen ion concentration in the solution is called pH scale, which was developed, ठीक है, उसको डेवलप किया गया। ये जो P है, P इज स्टैंड फॉर pH, स्टैंड फॉर P इन pH जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पोटेंजा, POTENZ, पोटेंज इन जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब है पावर, पोटेंशियल पावर ही होती है ना, कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है तुम्हें, ये पावर का ही साइन है ना, ठीक है ना। तो ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम द जीरो से लेके 14 तक की वैल्यू होती है उस पीएच स्केल में, ठीक है ना। तो ज़ीरो तक जो पहुंच जाता है, ज़ीरो से मतलब ज़ीरो की जो वैल्यू होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जब 14 तक पहुंच जाते हैं तो मतलब वो अल्कलाइन है, ठीक है, बेसिस है, ठीक है, मतलब वो बेसिक है 0 से लेके 14 तक। तो pH शुड बी थॉट ऑफ अ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिस नेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। pH स्ट्रिप क्या है, पोटेंजा स्ट्रिप क्या है, ये हमें सिर्फ बताती है कि 0 से लेके 14 तक की वैल्यू, बीच में आया 7, ठीक है, ये वैल्यू हमें बताती है कि जितने हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते जाते हैं, OH आयन बढ़ते जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी कम होती जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन यहाँ पे होंगे तब जाके तो काम बनेगा। तो ये अगर OH आयन बढ़ते जाएँ, यहाँ पे OH आयन नेगेटिव बढ़ते जाएँ तो उससे क्या हो जाता है, बेसिसिटी बढ़ती जाती है ना, बेसिसिटी बढ़ती जाती है ना। तो क्या होता है, एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन हमें बताता है, इंडिकेट करता है। तो हायर द हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना, H3O नेगेटिव पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, तो pH जो होगा वो कम दिखाई देगा, pH जो स्ट्रिप है वो कम दिखाई देगी। एंड द pH ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन, और जो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH रहता है वो 7 रहता है, ठीक है ना, 0 से लेकर 14 7 होता है न्यूट्रल। किसका होता है न्यूट्रल, पानी का, ठीक है, पानी होता है, पानी न्यूट्रल होता है। तो वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल शो रिप्रेजेंट द एसिडिक सोल्यूशन, एंड द pH जो की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है 7 से लेकर 14 तक आ जाती है, वो क्या हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं, ठीक है ना,
ठीक है, क्या हो जाते हैं, एज pH वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है 7 से लेकर 14 तक, इट रिप्रेजेंट OH आयन, OH नेगेटिव आयन जो है कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन, सो दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई। ठीक है, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो जनरली पेपर प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग pH। ठीक है ना, तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है जिसमें हम लोग OH की वैल्यूज़ को नोट करते हैं। OH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो उतना कम एसिडिक है ना, वो भी तो पता चलता है। ये देखो डायग्राम, मैं इसको और बड़ा करती लेकिन मेरी स्क्रीन पे फिट नहीं आएगा, इतना बड़ा कर सकती हूँ मैं इसको। सो अब ध्यान से देखो, ये देखो ये OH की ये जो वाइट वाली सरफेस है ना, ये OH नेगेटिव की है। तो जितने OH नेगेटिव इंक्रीज़ होते जाएंगे उतना ही बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी। कहने का मतलब है फिर वो एसिडिक कम रह जाएंगे। अगर ज़ीरो है, कम वैल्यूज़ हैं तो मतलब वो एसिडिक है। ठीक है ना, और OH की वैल्यू जो बढ़ती जाती है उससे क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है वो बेसिक है। ये बेसिक नेचर इंक्रीज़, ये एसिडिक बेसिक नेचर इंक्रीज़, ये न्यूट्रल है। ठीक है, इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन एंड डिक्रीज इन द H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका टेस्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन द टेबल। यहाँ पे इन सब चीज़ों का ज़रा pH चेक करो। ठीक है, रिकॉर्ड करो योर ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सबस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करें, आप करो, मैंने थोड़ी करना। तो ये ध्यान से देखो सोल्यूशन है, कलर ऑफ द pH है। ठीक है, कलर ऑफ द pH क्या आया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू pH कितनी आई एंड नेचर ऑफ द सबस्टेंस। जैसे सैलिवा हो गया, खाने से पहले का सैलिवा, खाने से बाद का सैलिवा। लेमन जूस कलरलेस, ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक आपकी एरेटिक ड्रिंक होती है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। कैरेट जूस कॉफ़ी हो गया, टमाटो जूस हो गया, टैप वाटर हो गया। अरे बाप रे, आ गया। ठीक है, टमाटो जूस हो गया, टैप वाटर हो गया, 1 ml NaOH हो गया एंड 1 मोल HCl हो गया। तो कलर इस तरह से कुछ चेंज होंगे, इस तरह से आपको कलर मिलेंगे pH स्ट्रिप्स के ऊपर। स्टार्टिंग में होगा ये रेड कलर फॉर एसिड एंड जब इंक्रीज़ होता जाएगा थोड़ा ऑरेंजिश हो जाएगा। जब ऑरेंज भी ख़त्म हो जाएगा फिर येलो होएगा, फिर और ज़्यादा न्यूट्रल आएगा तो ग्रीन होगा। ठीक है, फिर ग्रीन के साथ और ज़्यादा ग्रीन बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेनबो की तरह ब्लू हो जाएगा आगे। ठीक है ना, तो ये गैस्ट्रिक जूस का pH होगा 1.2, लेमन का होगा 2.2, प्योर ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा 14। pH ऑफ द कॉमन सबस्टेंस शोन अ pH पेपर, कलर आर ओनली एट अ रफ गाइड। ठीक है, समझ आई। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स के ऊपर, H पॉजिटिव आयन के ऊपर एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड होती है, इनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। एसिड गिव राइज टू H पॉजिटिव आयन। ठीक है ना, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन को राइज करेंगे एज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है ना, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे एंड द एसिड गिव्स H पॉजिटिव लेस, कम देंगे, उनको हम लोग वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैन यू नाउ सी दैट द वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, खाने वाले वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग खाते नहीं है, जो नेचुरल नहीं होते, सिंथेटिक होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब मैंने पढ़ाना है इंपॉर्टेंस ऑफ pH। आप एक बारी रीड करो उसको, मुझे पता आपको समझ आ जाएगी। कल मैं पढ़ाऊंगी इसको, आज नहीं पढ़ाऊंगी, मेरा सिर दर्द हो गया। बाइक आती जाती है उसके लिए मुझे बार बार बंद करना पड़ता है, फिर मेरी सिर दर्दी और बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं कल ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, कल दूँगी इसका वीडियो। सो करती हूँ मैं आज ऑफ, तो प्लीज़ डोंट गो, आपको पता ही है क्या करना है, प्लीज़ डोंट गो विदाउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स लर्न विद DA। एंड क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, आपका काम है पढ़ना, और कमेंट करके लिख देना कि कैसा पढ़ाया, और लाइक करके जाना। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल दोबारा। सायोनारा, बाय बाय, टाटा, सी यू। और मेरा fanzilla.com भी है एक और चैनल।